नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन के कैलकुलेशन की, माध्य की गणना की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे असतत या खंडित श्रेणी में माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। इसके भी दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं और शॉर्टकट मेथड जिसको लघुत्तर विधि कहते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम बात कर चुके थे। डिस्क्रीट सीरीज क्या है? ये आपके पास डाटा है, कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई है सेंटीमीटर में, 159, 161, 163, 165, 167 सेंटीमीटर में ऊंचाई है कुछ स्टूडेंट की। केवल यही डाटा होता तो हम कहते इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन यहाँ पर यह है, देखो यहाँ पर 159 के बाद 161 आ गया, फिर 163, फिर 165, इस तरीके से डाटा है और उनके सामने उनकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। अब 159 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट कितने हैं? 1। 161 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? 2। तो इस तरीके से अगर आपको सीरीज दी हुई हो तो इसको कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और अगर आपको कुल संख्या निकालनी है कि यहाँ पर जो मेजरमेंट, जो मापन हुआ है वो कितने विद्यार्थियों का हुआ है, तो यहाँ पर क्रम संख्या नहीं, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 360। कहने का मतलब आपने 360 स्टूडेंट का एक सैंपल लिया है जिनकी ऊंचाई आप सेंटीमीटर में मापन कर रहे हैं, तो इस प्रकार का डाटा मिला। अब आपको इस डाटा से डायरेक्ट मेथड के द्वारा क्या निकालना है? मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो दोस्तों, ये देखिए, f और x आवृत्ति को जो मान है उससे गुणा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो मान आए हैं वो मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिए। इन सब का टोटल है n और इन सब का टोटल करेंगे तो समेसन fx। क्या करेंगे? समेसन fx। और डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा तो उसका फॉर्मूला है समेसन fx अपॉन में n। समेसन fx की वैल्यू 60,414 और n की वैल्यू 360। और यहाँ पर आपके सामने अरिथमेटिक मीन एंड डिस्क्रीट सीरीज कौन से मेथड के द्वारा? डायरेक्ट मेथड के द्वारा कैलकुलेट हो गया है। दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज में ही अरिथमेटिक मीन आपको शॉर्टकट मेथड से, लघुत्तर विधि से कैसे कैलकुलेट करना है ये यहाँ पर देखिए। दोस्तों, जब भी शॉर्टकट मेथड आए तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं एज्यूम्ड मीन या कोई भी एक संख्या जिसको आप मान रहे हैं किसके रूप में? माध्य के रूप में, जिसको कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन कहते हैं। यही डाटा मैंने आप पर लिया है। अगर टोटल n निकालना है तो समेशन f, पूरी आवृत्ति का टोटल, जिसको n और इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 360। यहाँ पर आपको इससे गुणा नहीं करना है। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में कोई एक संख्या आपको कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन के रूप में लेनी है। देखिए, हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन कितना ले लिया? 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर। फिर हम इस a के सापेक्ष विचलन या डेविएशन निकालेंगे। x माइनस a इक्वल्स टू डेल्टा x या dx। ये देखिए, 159 में से 167 माइनस करें, 161 में से, 163 में से। याद रखें, a को पीछे रखना है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू माइनस में आ रही तो कई बार 167 में से 159 माइनस कर रहे हैं, नहीं, x माइनस a ही करना है भले ही वैल्यू माइनस में आए। और ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। अब इसका टोटल करने के बजाय पहले जब आप fx को मल्टीप्लाई कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में, अब आपको fx के बजाय f dx को मल्टीप्लाई करना है।
-8 को 1 से -8, 2 को -6 से -12, 9 को -4 से -36, 58 को -2 से -116। इस प्रकार हमने f इंटू डी एक्स कैलकुलेट कर लिया और इसका टोटल हम बात करेंगे तो प्लस की वैल्यू 466 और माइनस की वैल्यू 172, तो टोटल पॉजिटिव वैल्यू 294 आपके सामने है। अब शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ f dx अपॉन n। देखो a एज्यूम्ड मीन कितना है जो आपने माना है, समेशन f dx क्या है 294 और n कितना है 360, और इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.82 इसको 167 में ऐड कर दिए तो मान कितना आ गया 167.82 सेंटीमीटर। डाटा सेम है। अगर आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपके पास अरिथमेटिक मीन 167.82 सेंटीमीटर है, और अगर शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तब भी डाटा 167.82 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये आपके सामने इस वीडियो में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए सीरीज़ कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज़। अगर आपको इधर का मान नहीं केवल यही मान दे रखा होता है इंडिविजुअल, कॉन्टीन्यूअस में संख्या नहीं हो और केवल फ्रीक्वेंसी सामने हो तो डिस्क्रीट। तो इस वीडियो में हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन किया है। बिल्कुल इजी सी बात है, लेकिन फिर भी रिटन एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन देकर कि इसमें देखो, रिटन एग्ज़ाम में आपसे फॉर्मूला वो अपनी मर्ज़ी से पूछ सकता है। जैसे आपको लग रहा है कि सर ये आसान है, इससे ही कर लो, इससे क्यों कर रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आप केवल यही याद रख सकते हैं, इसका केवल फॉर्मूला याद रखें। कई बार ऑप्शन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो x बार या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है। तो ये है a प्लस समेशन f dx अपॉन n, और इसका फॉर्मूला है समेशन fx अपॉन n। एज्यूम्ड मीन क्या है, जो भी डाटा या पद आपके सामने हैं उनमें से कोई बीच की संख्या आप माध्य के रूप में मान लें, उसे ही एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य कहेंगे। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ डिस्क्रीट सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में बताया है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें।